आंवला फल को संसार का सबसे पहला फल माना जाता है, इसलिए आयुर्वेद में भी इसका प्रमुख स्थान है। यह फल त्रिफला नाम के आयुर्वेदिक चूर्ण का एक हिस्सा है और साथ ही इस औषधि का आधार है। वात, पित्त और कफ दोष को नियंत्रित करने वाला आंवला फल के रूप में अपने आप में औषधि है। स्कंद पुराण में इसकी उत्पत्ति की कथा का वर्णन है कि कैसे आंवले के वृक्ष और फल की उत्पत्ति हुई। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला की पूजा की जाती है, लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि कार्तिक का महीना तुलसी और आंवला की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस आसान पूजा से ही मनुष्य के कई पाप कट जाते हैं। स्कंद पुराण में 9वीं ही नहीं बल्कि कार्तिकेय शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी आंवले के पूजन का विधान बताया गया है। स्कंद पुराण कहता है कि आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। बता दें कि इसके बाद आंवले की 108 प्रदक्षिणा करें, फिर सहस्रार प्रणाम करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें और आंवले की छाया में बैठकर इसकी उत्पत्ति की कहानी को सुनना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक बार जब सारा संसार जल में डूब गया था और धरती के जलमग्न हो जाने से सभी चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय ब्रह्मदेव सनातन पर ब्रह्मा परम सत्ता का जाप करने लगे। पर ब्रह्मा के नाम का जप करते करते उन्होंने गहरी सांस ली और इसी दौरान ईश्वर के प्रति अपने दिव्य अनुराग के कारण उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ा। प्रेम के आंसुओं से भरी वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष में बहुत सी शाखाएं थी। वह फलों के भोर से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहला आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदि रोग कहा गया। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया और फिर इसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आंवले का वृक्ष था। इसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इस तरह आंवला भगवान विष्णु का ही रूप माना जाने लगा।